उम्मीद कभी हमें छोड़कर नहीं जाती। जल्दबाजी में अक्सर हम ही उम्मीद छोड़ देते हैं। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 25 अगस्त के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं भी देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग से, पर उससे पहले अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पंचांग की बात को आगे बढ़ाते हुए आज के दिन तारीख 25 अगस्त 2025 है और दिन सोमवार का है। आज के विशेष उपाय में आपको बताने वाला हूं कि गणेश जी को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है और आसान से आसान उपाय आप क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए इस एपिसोड के अंत तक तो आपको बने ही रहना होगा। संवत 2082 का भाद्रपद शुक्ल पक्ष चल रहा है। द्वितीय तिथि रहेगी दोपहर के 12:35 तक, जिसके पश्चात तृतीय तिथि आरंभ होगी। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा और सिंह राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे सुबह के 8:29 तक, जिसके पश्चात वो कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। राहुकाल का समय रहेगा सुबह के 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक और शुभ चौगड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, जो है दोपहर में 3:18 से 6:18 तक। यात्राओं की चर्चा करें तो दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा में यात्रा करना शुभ और लाभकारी सिद्ध होगा, पर पूर्व दिशा हो या आग्नेय दिशा, आग्नेय को इंग्लिश में साउथ ईस्ट कहा जाता है, इसका ध्यान अवश्य रखिएगा। तो यहां पर दूध पी करके ही आप अपनी यात्रा आरंभ करें। फिर बात होती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज आपको साथ मिलेगा आश्रय योग का, संख्यापाश योग, धरुधरा योग, अधम योग, उभयचर योग, काहल योग, वचन चोर भीति योग, हर्ष योग और कर्मजीव योग का। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि आज त्रिपुष्कर योग है और 27 तारीख को गणेश चतुर्थी। तो ये आपके लिए एक विशेष समय है। ये कहा जाए कि कवच निर्माण कराकर अपने जीवन को बेहतर बनाने का, सही दिशा में आगे बढ़ाने का। हर व्यक्ति के जीवन में समस्याएं अनेक होती हैं, कामनाएं अनेक होती हैं और इसके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है। स्क्रीन पे जो आप नंबर्स देख रहे हैं इन पे आप संपर्क कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स आपकी पूरी तरीके से सहायता करने का प्रयास करेंगे और हर कवच आपके नाम और डिटेल्स देने के पश्चात ही बनाया जाएगा। सबसे पहले कवच की जो मैं जानकारी देना चाहता हूं आपको, वो है शनि से संबंधित शनि साढ़े साती और ढैया दोष निवारण कवच। चाहे साढ़े साती कहा जाए या ढैया, नाम सुनकर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जो इस समय से बीत रहे हैं वो समझ सकते हैं कि ये शनि की साढ़े साती हो या ढैया, ये क्या परिणाम देते हैं, क्या संघर्ष देते हैं। चाहे मृत्यु कहें, अकाल मृत्यु कहें, विभिन्न प्रकार के कष्ट कहें, रोग कहें, व्यवसायिक हानि हो, अपमान हो, दुख हो, धोखा हो, द्वेष हो, ये भोगने ही पड़ते हैं। हर कार्य में अड़चनें आती हैं, समय पर काम पूरे नहीं होते, झूठे दोषारोपण लगते हैं, कानूनी समस्याएं घेर लेती है, लोग साजिशों में फंसाने का प्रयास करते हैं तो वहीं अपने स्वयं के लोग विरोधी बन बैठते हैं। जो व्यक्ति साढ़े साती हो या ढैया इस समय से गुजर रहा है, सबसे बड़ी परेशानी उसकी या उसके परिवार की एक ही होती है कि गलत संगति का शिकार बन बैठा है, गलत आदतें पाल बैठा है। कैसे इसको इस जंजाल से बाहर निकाला जाए। तो ऐसे में आवश्यक है साढ़े साती और ढैया के निवारण के लिए विशेष प्रयास हो। वर्तमान समय में कुंभ, मीन और मेष राशि को साढ़े साती चल रही है, तो वहीं सिंह राशि और धनु राशि को ढैया चल रहा है। तो ये जो 5 राशियां हैं इनके लिए विशेष तौर पर उपयोगी शनि साढ़े साती और ढैया दोष निवारण कवच है। फिर बात होती है अष्ट विनायक कवच की। रिद्धि सिद्धिदायक कहे जाते हैं अष्ट विनायक कवच। आपकी मनोकामनाओं को, आपकी अभिलाषाओं को पूर्ण करने का एक सक्षम और ठोस आधार है। हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं और 4 अंतःकरण। इनके पीछे जो शक्तियां हैं इन्हीं को 14 देवता कहते हैं। अब अष्ट विनायक की कृपा से कुसंस्कारों पर लगाम लग सकती है, क्रोध शमन होता है, शत्रु शमन होता है और आप स्वयं में एक अलग ऊर्जा महसूस करते हैं। अष्ट विनायक कवच जब कहा जाता है तो बौद्धिक शक्ति और स्मरण शक्ति में वृद्धि करने वाला होता है। तो अक्सर में जब यंगस्टर्स होते हैं, स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, पढ़ाई के अंदर परेशानियां आती हैं, मेहनत करते हैं पर रिजल्ट नहीं आ पाता,
फोकस करना चाहते हैं, बहुत मेहनत करना चाहते हैं, पर जब बुक किताब के सामने बैठते हैं तो सुबह से लेकर शाम तक में एक पन्ना नहीं पलटा जाता। तो ऐसे बच्चों को विशेष तौर पर अष्ट विनायक कवच पहनने की मैं उनको सलाह देता हूं। फिर बात होती है धन कुबेर कवच की। लक्ष्मी और नवग्रह की कृपा से लक्ष्मी की प्राप्ति तो हो सकती है, पर शास्त्रों में लक्ष्मी साधना के साथ साथ में कुबेर महाराज की पूजा का भी वर्णन है। अब कुबेर लक्ष्मी द्वारा प्रदत्त धन वैभव को अनंत काल तक संरक्षित रखते हैं। जिस प्रकार जल वायु अग्नि के देव होते हैं, उसी प्रकार धन धान्य के वैभव के यश के अधिष्ठाता कुबेर महाराज माने जाते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल तो कोई नहीं बदल सकता, लेकिन आने वाला कल यह आपके हाथों में होता है। अब बिना देरी किए शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की, और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। तो मेष राशि के लिए राशि भाव से षष्ठ भाव में यानी कि 6th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। विपत्त तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70-75% आपके लिए इस समय में पॉजिटिव है। ये जो आपका वर्क स्पेस है वहां पे कुछ चैलेंजेस के साथ में सफलता देने वाला है। ये कहा जाएगा कि इजी सक्सेस नहीं है, पर सक्सेस जरूर है। तो ऑफिस में अपने जो विचार हैं, थॉट्स हैं, अपनी जो क्रिएटिव थिंकिंग है, इसको स्वीकार करवाना पड़ेगा। सामने जो इंसान है इजीली एक्सेप्ट नहीं करने वाला है, तो अपने दिमाग का लोहा मनवाना है, अपने तर्क को मजबूत रखना है। व्यापारी वर्ग है तो कंपटीशन से परेशान थे, आप 2 रुपए कम करते हैं तो सामने वाला 3 रुपए कम करके आपके कंपटीशन में खड़ा हो जाता है। तो ऐसे में धैर्य रखेंगे तो लाभ अवश्य प्राप्त होगा। सामने वाला खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी जरूर मारेगा, जो आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी बन सकती है। गृहिणी है तो परिवार और स्वास्थ्य संबंधित कार्यों में ज्यादा समय देना होगा। यहां पे लक फैक्टर भी सपोर्ट कर रहा है, जिस कारण से ये कहा जाएगा कहीं ना कहीं कोई आपका इन्वेस्टमेंट किया है, कोई पार्टी के लिए आपने जो फंड्स लिए हैं, उससे संबंधित इस समय में आपको फायदा प्राप्त होगा। यंगस्टर्स हैं तो आपके लिए भी काफी ज्यादा अच्छा समय है। अच्छा कंसंट्रेशन इस समय में देखने को मिलेगा, सही लोगों से मेल मुलाकात होगी, और विशेष तौर पे जो आपका फ्रेंड सर्कल है यह आपके लिए फायदेमंद बनेगा। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, चिड़चिड़ापन जरूर कुछ समय के लिए रह सकता है, पर इतना सा ध्यान दीजिएगा ये सुबह 8:29 तक का है। इसके पश्चात जो समय है यह आपके लिए फेवरेबल है। घर परिवार की सुख सुविधाओं को देखते हुए आप अपने आप को ढाल लेंगे, ये कहा जाए मूड को रिफ्रेश कर लेंगे, ज्यादा चिंता की बात नहीं रहेगी। आज के दिन हरे रंग का इस्तेमाल आप करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा, लाभकारी रहेगा। तो वहीं शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की। तो आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 38 डॉट्स हैं। सिचुएशन तो 80% यहां पे सपोर्टिव है, पर प्रेम संबंध कहें, रिलेशनशिप कहें, मैरिड लाइफ कहें, और बच्चों से जुड़ी जिम्मेदारियां कहें, इस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है। मैं इसके ऊपर और ज्यादा जानकारी आपको अभी थोड़ी देर में दूंगा, पर उससे पहले यह बताना चाहूंगा कि कोई भी चीज यहां पे हो आपके साथ में आज के दिन, विशेष तौर पे जो रिलेशनशिप में है, इतनी सी बात का ध्यान रखिएगा। हनी ट्रैप कहा जाए या फिर ये कहा जाए कि लुभा करके फंसाने वाली बात हो सकती है। व्यापारी वर्ग है, ऐसे समय में बहुत सोच समझ करके इन्वेस्टमेंट्स कीजिएगा। उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा है, कहीं ऐसा ना हो कि आप मार्केट में एंटर करने वाले हैं और उससे पहले ही बड़ा धक्का लगे। नौकरी पेशा लोग हैं तो अपने कार्य में नई जिम्मेदारियां तो आपको मिलेंगी, जो आप चाहते हैं कि आपको प्रमोशन मिले, आपको ज्यादा इस समय में एक स्टेटस मिले, तो यहां पर बिना टैग के मेहनत पूरी करवा ली गई है, पर जो टैग चाहिए, जो स्टेटस चाहिए, वो नहीं मिल पाएगा। तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान दीजिएगा कि कुछ पुश करना जरूरी है और थोड़े समय के लिए है। बस इतना सा अगर समय गुजार लिया जाए तो सीनियर्स की आंखों में चमकने का मौका जरूर मिलेगा। गृहिणी है तो परिवार के लिए सहयोग आप पूरा चाहती हैं। यह कहा जाए कि मैं मेहनत करती हूं तो मुझे उस समय में लोग आकर के स्वीकार करें, मेरी मेहनत को देखें या फिर हाथ बटाएं, पर दुर्भाग्यवशपूर्ण ऐसा आज के दिन हो नहीं पाएगा। यह कहा जाए जिम्मेदारियों की पोटली जो है वो आपके कंधों पे डाल दी गई है और बाकी सब आराम फरमाने में सुस्त रहेंगे। संतान पक्ष से भी इस समय में कहीं ना कहीं कुछ परेशानी उभर सकती है। यह कहा जाए कि उनकी यहाँ पे नॉटीनेस के कारण, या ये कहा जाए कि बच्चे जो बेसिकली अपने आप को लुभाने के लिए, ये कहा जाए अपने आप को व्यस्त रखने के लिए काम करते हैं, उस कारण से आपके लिए परेशानी यहाँ पर बढ़ सकती है। यंगस्टर्स हैं, फोकस करने में, कंसंट्रेट करने में यहाँ पे मुश्किलें ज़रूर है। बस इतना सा ध्यान दीजिएगा कि इस समय में
एक लंबी जो ओवरऑल आप प्लानिंग बनाते हैं उसकी जगह छोटे छोटे प्लान्स बना करके अगर आगे बढ़ेंगे तो फिर भी बेहतर रहेगा। कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम नहीं होगा। और आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम से बचना है। दिन के अंत में अपने आप को जब देखें कांच में तो अवश्य ये कह सकें कि नहीं, आज के दिन मैंने कुछ तो बेहतर किया है, कुछ तो कदम आगे बढ़ा हूं। और घर के बड़े बुजुर्ग हैं, विशेष तौर पे आपको इस समय में पाचन संबंधित रोगों से सावधान रहना होगा। सफेद रंग का इस्तेमाल करें तो आज आपके लिए शुभ रहेगा। शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात होती है मिथुन राशि की, तो आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 39 डॉट्स हैं। सिचुएशन 33% सपोर्टिव है। आज परिवार और संपत्ति से जुड़े मामलों में तनाव बढ़ सकता है। घर के बुजुर्ग हैं तो सेहत का ध्यान ज्यादा रखिएगा। सुस्ती इस समय में ज्यादा परेशान करेगी। ऑफिस में आपकी राय को नजरअंदाज किया जा सकता है और इस कारण से यह कहा जाए हंसी का पात्र बन बैठते हैं या लोग लेग पुलिंग करते हैं, यह यहां पर स्थिति देखने को मिलेगी। अब व्यापारी वर्ग हैं, पार्टनर्स के साथ में विशेष तौर पे इस समय में बहुत सूझबूझ के साथ में आपको आगे बढ़ना है, बहुत सोच समझ करके आगे बढ़ना है। जो भी शब्द कहते हैं उसको मोड़ करके आपके अगेंस्ट इस्तेमाल किया जा सकता है, यह आपके लिए नुकसानदायक बन सकता है। तो इतना ध्यान रखिएगा कि आज जो लैंग्वेज इस्तेमाल होती है बिजनेस में, वो जितनी लीगल रखेंगे उतनी ही बेहतर रहेगी। फिर हाउसवाइफ्स की बात करते हैं तो घरेलू तनाव इस समय में बढ़ने वाला है। कई कामों का बोझ आपके ऊपर इस समय में गिरने वाला है और यहां पर आपकी मदर इन लॉ, इनकी सेहत कहीं ना कहीं सुस्त रहने के कारण भी परेशानियां आपके लिए बढ़ने वाली हैं। यह कहा जाए मेंटल प्रेशर भी है और फिजिकल प्रेशर भी है। दोनों को ही झेलते हुए इस समय में आगे बढ़ना पड़ेगा और इससे बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। बस सुबह सुबह उठ करके एक साधारण सा काम किया जा सकता है। अगर घर में पारद के शिवलिंग है या स्फटिक के शिवलिंग है तो उस पर जल अभिषेक कर अपने दिन की शुरुआत करें। यंगस्टर्स की अगर बात करते हैं तो ऐसे में फोकस है, कंसंट्रेशन ये करने में भी परेशानी है और कहीं ना कहीं जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली थी आपने ऑलमोस्ट ग्रैब कर ली थी। ये ऑलमोस्ट शब्द जो है ये चुभने वाला है, क्योंकि यहां पे अपॉर्चुनिटी हाथ में नहीं आई थी और हाथों से फिसल गई। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप भी इस समय में ध्यान रखिएगा। अपने जीवन साथी की सेहत का आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए स्काई ब्लू कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात होती है कर्क राशि की और आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा विराजमान है। संपत्ति तारा का 7 अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। यह दिन साहस और पराक्रम से काम लेने का है। व्यापारी वर्ग हैं, नए कॉन्टैक्ट बनाने की यहां पे संभावनाएं सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगी। नौकरी पेशा लोग हैं तो अपने कलीग्स हैं, अपने सबऑर्डिनेट्स हैं, अपने सीनियर्स हैं, इनका सहयोग मिलेगा। यह आपके काम में भी तेजी देगा और कहीं ना कहीं जो आपके मंथली टारगेट्स हैं इसको भी पूरा करने में आपकी सहायता करेगा। गृहिणी की चर्चा करें तो अपने घर के कार्यों को बेहतर ढंग से संभालना और परिवार के साथ में समय बिताकर सुकून पाना, यह आपके दिन की हाईलाइट बन सकती हैं। यंगस्टर्स की बात करते हैं, स्टूडेंट्स की बात करते हैं, या हम यहाँ पे ये भी कहें जो स्पोर्ट्स फील्ड से जुड़े स्टूडेंट्स हैं, अगर कोई भी कंपटीशन आज के दिन फाइट करने वाले हैं तो मेहनत का जो सुखद परिणाम है वो यहां पर देखने को मिलेगा। जो इंतजार था कि मेरा समय कब आएगा, कब मैं चमकूंगा, वो समय बस आ ही गया है। अब ऐसे में इस समय में बस इतना सा ध्यान दीजिएगा कि जो आपके विचार हैं ये लोगों को प्रभावित ज्यादा करते हैं, तो अपने मन मुनाफिक या ये कहा जाए अपने फायदे के लिए बातें करें, अपनी बढ़ाई करें तो आपके लिए यहां पे फायदेमंद रहेगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि अपने लिए यहां पे तारीफों के पुल बांध दीजिए, खुद की वाहवाही खुद ही करते रहिए, ऐसा नहीं, पर अपना जो स्किल सेट है, अपनी जो प्रतिभा है उसका प्रदर्शन कीजिए। लोग आपके साथ में जुड़ने के लिए आतुर रहेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए लाल रंग। शुभ अंक रहेगा 9। फिर बात होती है सिंह राशि की और आपके लिए 2nd हाउस में चंद्रमा है। अष्टक वर्ग में सिर्फ 20 डॉट्स हैं और जन्म तारा का 7। ओवरऑल सिचुएशन देखेंगे तो 20 या 18% के लगभग ही सपोर्टिव है। ऐसे समय में इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा कि जुबान जो है हर व्यक्ति के पास में, कोई व्यक्ति इससे अपना जीवन बेहतर बना लेता है तो कोई अपने आप को परेशानियों में डाल बैठता है और आज के दिन वो परेशानियों वाला व्यक्ति जो है वो आप बन सकते हो। ऐसे समय में अपनी कमजोरी जो है उसका बखान करना, अपनी परेशानियों को सबके सामने रख देना, जिन चीजों को पर्सनल रखना चाहिए उसी को सबके सामने बता करके अपनी परेशानियां बढ़ा बैठेंगे।
यहां पर यह भी कहना चाहूंगा कि अपनी जब वीकनेस बताते हैं तो सामने वाला उसको एक्सप्लॉइट जरूर करता है, इस्तेमाल जरूर करता है। और यहां पर यही चीज होगी, चाहे आपका सबसे बेहतर या ये कहा जाए घनिष्ठ मित्र है, रिश्तेदार है, कलीग है, जो हमेशा सपोर्ट में खड़ा रहता है, पर उसको आज वीक मोमेंट मिला है तो वो हमला जरूर करेगा। ये कहा जाए कि अपनी बातों से आपको इन्फ्लुएंस करके अपना फायदा निकालने का प्रयास जरूर करेगा। ऐसे में कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन है सूझबूझ के साथ में लेना, अपना दिमाग लगा करके लेना सबसे ज्यादा जरूरी है। व्यापारी वर्ग है तो लेन देन में थोड़ी ज्यादा सतर्कता रहिएगा। ऐसे में यह भी ध्यान रखिएगा कि आपके जो स्टाफ मेंबर्स हैं, चोरी करना, हिसाब में गोलमोल करना, इस चीज की यहां पे परेशानी उभर सकती है। थोड़ा सब पे ध्यान भी रखिएगा, ओवरसाइट रखिएगा। और कहीं पे ये कहूंगा कि दिन में 2 से 3 बार हर किसी को टोकने का काम आज के दिन जरूर कीजिएगा। ये लोगों को मालूम रहे, आपके स्टाफ मेंबर्स को, कि देखा जा रहा है। फिर नौकरी पेशा लोगों की बात करते हैं। बात करते समय बहुत ज्यादा सावधानी रखिए, विशेष तौर पे जब आप बॉस से बात करते हैं, यहां पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा। यहां पे ये कहूंगा कि जो आपको सपोर्ट मिलने वाला था ये छीना जा सकता है, किसी और से वो भी इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। आपकी स्थिति देखते हुए वो मन मोड़ सकते हैं, तो आपको यहां पे ध्यान देना होगा। गृहिणी है तो घरेलू मामलों में इस समय में कुछ परेशानियां सामने उभर सकती हैं। विशेष तौर पे ये कहूंगा, देवर है, देवरानी है, इनसे संबंधित कोई ना कोई परेशानी अवश्य उभरेंगी। अब यहां पर जो यंगस्टर्स हैं, अगर प्रेजेंटेशन देने वाले हैं, आज कोई इंटरव्यू देने वाले हैं, तो वहां पर स्ट्रगल है। मैं ये कहूंगा कि आज के दिन कान को सीधा पकड़ने की बजाय टेढ़ा पकड़ने का प्रयास ज्यादा होने वाला है। जो सीधा सवाल था आप उसके लिए ट्रेंड हो, और आज के दिन घुमा फिरा करके सवाल पूछे तो आप फंसने वाले हैं। तो अपनी प्रिपरेशन पे थोड़ा ज्यादा जोर रखिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात होती है कन्या राशि की, तो आपके लिए चंद्रमा आज के दिन फर्स्ट हाउस में है, वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 75 to 80% तक आपके लिए इस समय में पॉजिटिव है। मन यहां पे थोड़ा विचलित जरूर हो सकता है, पर कॉन्फिडेंस है, और कॉन्फिडेंस होने के कारण काफी ऐसे काम है जहां पर आप डाउट करते हैं पर हिम्मत करके आगे बढ़ जाते हैं, और इससे फायदा मिल सकता है। व्यापारी वर्ग हैं तो निर्णय लेने में इस समय में देरी मत कीजिएगा। जो अपॉर्चुनिटी सामने आई, अगर उसको आप रियली चाहते हैं, आप उसका फायदा उठाना चाहते हैं, तो हाथ आगे कीजिए, उसे कोस लीजिए दूसरों से। इस समय में यह सोचना कि नहीं उसको फायदा हो सकता है, उसका भला होगा, नहीं, पहले स्वयं का भला देखेंगे तो जीत में रहेंगे। नौकरी पेशा लोग जो हैं, आप भी इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा दबाव डाला जा सकता है, पर दबाव में आप इस समय चमक करके निकलने वाले हैं। कहा जाता है कि कोयले पर भी जब दबाव पड़ता है तभी तो वो हीरा बनता है। वही स्थिति आज आपके साथ में भी है। और कन्या राशि की सबसे बड़ी एक परेशानी है, खामी कही जा सकती है। ये उनके लिए अच्छी बात भी कही जाएगी कि वो दूसरों के प्रति समर्पित होते हैं, दूसरों का भला सोचते हैं। अब यहां पर दूसरों का भला सोचना अवश्य अच्छा होगा, पर आपके स्वयं के लिए कई बार नुकसानदायक बन जाता है। तो बस इसका आपको ध्यान रखना है कि आज दिमाग से खेलेंगे तो जीत में रहेंगे। गृहिणी की बात करते हैं तो ऐसे समय में ध्यान, मेडिटेशन, योग, प्राणायाम करना आपके लिए फायदेमंद है। मेंटली अपने आप को स्टेबलाइज करना, बैलेंस करना। घर में अनेकों काम होंगे, हर काम आप बखूबी निभाते भी हैं। हर किसी की तारीफ मिलनी संभव नहीं, और हर कोई आपकी बुराई करे ये भी संभव नहीं। तो जो पक्ष में है बहुत बेहतर, जो आपके विपक्ष में है वो भी बहुत बेहतर। ये मानते हुए काम करेंगे, जीत में रहेंगे। यहां पे जो स्पोर्ट्स पर्सन है, आपको ये जरूर कहना चाहूंगा कि आज के दिन शानदार प्रदर्शन करने का मौका मिल सकता है। कोई ऐसी चीज करना, कोई ऐसी सिलेक्शन कमेटी के सामने प्रस्तुत किया जा सकता है जो आपके कैरियर को बना दे। ये कहा जाए कि एक जो बड़ा टर्न देखने को मिलता है वो इस समय में देखने को आ सकता है आपके जीवन में भी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, हरा रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात होती है तुला राशि की, तो आपके लिए राशि भाव से 12th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं, अधिमित्र तारा का साथ 70% सिचुएशन आपके लिए यहां पे सपोर्टिव है। पर अपनी मनमानी, अपने मन अनुसार खर्च करना, अपने आप को बेहतर दिखाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए खर्च करना, यह परेशानी है। इस चीज से आपको बाहर निकलना है। शो ऑफ करने से कुछ नहीं प्राप्त होगा। बड़े से बड़े जब अरबपति को देखते हो साधारण कपड़े पहनता है, और लखपतियों को देखते हैं आज के दिन जो नौकरी करते हैं
हाथ में 2-2 लाख का 3-3 लाख का फोन लेकर के घूमते हैं, बड़े बड़े महंगे पर्स रखते हैं। पर्स 1 लाख का होगा, उसके अंदर पैसा 2000 रुपए। स्थिति क्या है यह आपको समझनी है और आपको निर्णय लेना है कि आपको कैसा जीवन जीना है। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग जो है, विशेष तौर पे विदेश से संबंधित कोई ना कोई बड़ा इस समय में कॉन्ट्रैक्ट है, वो फाइनलाइज हो सकता है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि यहां पर ओवर एक्साइटमेंट में आकर के जल्दबाजी नहीं करनी है। नौकरी पेशा लोग हैं, मेहनत बहुत ज्यादा कर रहे हैं, पर जो रिजल्ट है वो पाने में थोड़ी देरी है। मैं ये कहूंगा कि कम से कम 27 तारीख तक का आपको इंतजार करना है। अपने आप चीजें आपके फेवर में आना शुरू करेंगी। अपने हक की लड़ाई में अब आप आगे बढ़ेंगे। गृहिणी की चर्चा करते हैं तो आपके भी खर्च जो है ये इस समय में परेशानी का कारण बनने वाले हैं, और सिर्फ परेशानी ही नहीं बल्कि आपके पारिवारिक जीवन में दरार उत्पन्न करने का भी काम कर सकते हैं। बहुत ज्यादा पार्टीज में जाते हैं, बहुत ज्यादा दोस्तों के साथ में घुलते मिलते हैं, बच्चों पे ध्यान नहीं देते हैं। अनेकों ऐसे प्रकार के यहां पर इल्जाम जो हैं या आपके खिलाफ खड़े किए जा सकते हैं। आपके दाम्पत्य जीवन में भी विवाद उत्पन्न कर सकते हैं, तो थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा। और ऐसे समय में लोग जो हैं आपके खिलाफ अफवाहें उड़ाने में भी देरी नहीं लगाएंगे। तो अपने आप को जितना कंट्रोल में रख सकते हैं मेंटली और जुबान से, यह आपको ध्यान रखना है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए सफेद रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 75% आपके लिए पॉजिटिव है। दोस्त कहें, रिश्तेदार कहें, आपके कलीग्स कहें, इनके द्वारा आज के दिन लाभ जरूर मिल सकता है, प्रॉफिट मिल सकता है, एक स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट अपने काम में देखने को मिल सकता है। व्यापारी वर्ग है, इस समय में अच्छे सौदे करने का मौका मिलेगा। कहीं इन्वेस्टमेंट भी करते हैं तो ये इन्वेस्टमेंट भी आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। नौकरी पेशा लोग हैं तो प्रमोशन है या फिर इस समय में कोई इंसेंटिव है, कोई बोनस है, ये आपके लिए डिक्लेयर किया जा सकता है। गृहिणी है तो अपने दोस्तों के साथ में इस समय में अगर आप कहीं पे भी जाती हैं या फिर अपनी कोई परेशानी अगर उनके सामने व्यक्त करेंगे तो उनका सपोर्ट मिल सकता है। फिर ये चाहे फाइनेंशियल हो या फिर एक्सपर्टीज हो या इस समय में श्रम हो, मेहनत हो, तो इस माध्यम से दोस्त आपका साथ जरूर निभाएंगे। यहां पे ये कहा जाएगा कि दोस्ती जो है ये कितनी फायदेमंद हो सकती है, कितनी ज्यादा अच्छी होती है, ये आज के दिन आपको अवश्य मालूम चलेगा। यंगस्टर्स हैं, विशेष तौर पे अगर आज कंपटीशन एग्जाम देने वाले हैं और ये कंपटीशन एग्जाम अगर लैंग्वेज से बेस्ड है तो आपको इसका फायदा जरूर देखने का मौका मिलने वाला है। ऐसे समय में कहूंगा कि कोई वीजा के लिए हो या फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए जो लैंग्वेज बेस्ड एग्जाम है, इसमें आज के दिन आप बाजी मारने वाले हैं। अपने कलीग्स या अपने जो साथ में स्टूडेंट्स हैं उनसे इस समय में बेहतर प्रदर्शन करके अपने आप को ऑन टॉप रखने वाले हैं। अब यहां पर इस समय का सदुपयोग घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं आप भी कीजिएगा। कोई प्रॉपर्टी से संबंधित निर्णय हो या फिर ये कहा जाए कि बच्चों के बीच में इस समय में प्रॉपर्टी बांटने की बात है या फिर इस समय में कोई ज्वेलरी ली जा रही है, दोनों के लिए लेने का प्रयास कर रहे हैं तो अच्छी डील इस समय में आपको भी मिल सकती है। घर परिवार जो है ये इस समय में आपके समर्थन में खड़ा रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं धनु राशि की और आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, अष्टक वर्ग में 27 डॉट से और प्रत्यारी तारा का साथ। ओवरऑल सिचुएशन 70% इस समय में पॉजिटिव है। कार्य क्षेत्र में मेहनत का सही परिणाम देखने को मिलेगा। जो व्यापारी वर्ग है, बिजनेस पर्सन है, यहां पे ये भी कहूंगा जो ठेला चलाने वाला व्यक्ति है, स्वयं का ठेला है, आप भी अपने मालिक हैं तो आप भी व्यापारियों की ही गिनती में आएंगे। तो इस समय में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। हो सकता है किसी सोसाइटी के अंदर आपको बुला लिया जाए कि यहां पे सेल्स कर लीजिए, यहां पे अपना ठेला लगा लीजिए। कोई बिजनेस पर्सन है तो उसको इस समय में बड़ा ऑर्डर मिल सकता है। नौकरी पेशा लोग हैं तो आप भी अपने जो सीनियर्स हैं इनका समर्थन आपको देखने का मौका मिलेगा। कोई बहुत इंपॉर्टेंट डील थी जहां पर पूरी बात आपने की है पर जो लास्ट पुश है वो देख रहे हैं आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो इस वजह से सीनियर साथ में इन्वॉल्व हो जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ हम ओवरसाइट रखेंगे, अगर चीजें मन अनुसार नहीं चली तो हम स्टेप इन करेंगे, सामान संभाल लेंगे। तो बस यहां पर ही आपके लिए सबसे बेहतर मौका मिलने वाला है कि मौके पे चौका मारेंगे, प्रमोशन की संभावनाएं भी बन जाएंगी। फिर गृहिणी हो तो घरेलू कार्य हैं, परिवार की जिम्मेदारियां हैं, इसको बेहतर ढंग से निभाएंगी। और कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि घर में मेहमान आ जाते हैं, आस पड़ोस के लोग आ जाते हैं, रिश्तेदार आ जाते हैं, तो आपकी मेहनत को देखते हुए, आप जिस तरीके से घर को संभालती हैं, इसको देखते हुए आपकी वाहवाही निश्चित तौर पे होनी है।
घर परिवार के सदस्य जो हैं वो भी आपकी पीठ थपथपाते हुए नजर आएंगे। अब शुभ रंग आज के दिन रहेगा आपके लिए पीला रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात होती है मकर राशि की। तो आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 70% सपोर्टिव है। भाग्य का साथ मिले ना मिले पर मेहनत अवश्य होगी और मेहनत का परिणाम सुखद ही होता है। भाग्य के भरोसे जो व्यक्ति बैठता है वो उतना ही ले सकता है जो भाग्य निश्चित उसको किया है, पर जो मेहनती व्यक्ति है वो मेहनत से वो सब कुछ ले सकता है जो उसकी मेहनत का है और जो भाग्य वाले व्यक्ति ने पीछे छोड़ दिया है। तो बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि इंसान अगर मेहनत करे तो उसे जो लिखा गया है उससे अधिक प्राप्त होता है। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग हैं, नई प्लानिंग आप कर रहे हैं पर एग्जीक्यूशन में थोड़ा सा इंतजार करना होगा। नौकरी पेशा लोग हैं तो सीनियर्स का सपोर्ट जरूर मिल रहा है, पर इस समय में डिपेंडेंसी मत रखिएगा कि सीनियर सपोर्ट कर रहे हैं तो मैं आगे बढ़ूंगा, सीनियर सपोर्ट कर रहे हैं तो इनको मीटिंग में लेके जाऊंगा। ये गलती मत कीजिएगा। जो चीजें आपके कंधों पर है उसको आप ही निभाइए, अपने आप को प्रूव कीजिए। यह आपके लिए शानदार प्रगति के योग लेकर के आ सकता है। और हाउसवाइफ्स हैं, इस समय में जिम्मेदारियां कुछ ज्यादा हैं और ये जिम्मेदारियों से परेशान होने की भी बात देखने को मिल रही है। बस इतना सा ध्यान दीजिएगा कि थोड़ा सा अपने आप को शांत रखना है, अपने आप की हेल्थ पे भी थोड़ा ध्यान देना है। घर परिवार के कार्य हजार हो सकते हैं, हजारों कार्यों को आप ही करें संभव नहीं हो सकता। बस इतना सा ध्यान दीजिएगा कि जितना हो सके उतना किया, जो नहीं हो सका घर में हेल्प आती है, दूसरे सदस्य हैं उनको वो काम देने का प्रयास कीजिए। डेलीगेशन जिसे हम कहते हैं ये सीखिए। अब ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा जो यंगस्टर्स हैं, अगर आप अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में बैठ करके इस समय में कोई चर्चा करना चाहते हैं, ये कहा जाए कि कोई भी ऐसा कार्य है जो घर का है, पेरेंट्स ने अभी तक इस बात को आउट नहीं किया है क्योंकि आप परिवार के सदस्य हैं, इस वजह से आपको मालूम है, तो यहां पर दोस्तों के साथ में इन सभी बातों को करने से परहेज कीजिएगा। ये परिवार के लिए खतरा बन सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात होती है कुंभ राशि की और आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 18 डॉट्स हैं। 30% सपोर्ट इस समय में देखने को मिलेगा और यह परिस्थितियों में अचानक बदलाव लेकर के आ सकता है। व्यापारी वर्ग है, लेन देन का काम कर रहे हैं, बहुत सावधानी रख करके कीजिएगा। ऐसे समय में कोई गवर्नमेंट से नोटिस आ सकता है, अचानक से कोई पॉलिसी में चेंज होने से आपको भरपाई ज्यादा करनी पड़ सकती है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का काम करते हैं तो और ज्यादा सतर्क रहिएगा। इस समय में जो भी डील्स हैं अगर आपने पहले क्लोजन कर ली है तो बेहतर है, और अगर अभी नहीं की हैं तो थोड़ा उनको पोस्टपोन करना आपके लिए बेहतर रहेगा। नौकरी पेशा लोग हैं तो अपने ऑफिस में इस समय में दबाव ज्यादा देखने को मिलेगा, पॉलिटिक्स के शिकार बनेंगे। ये कहा जाए कि दूसरे लोग अपना फायदा जो ढूंढ रहे हैं वो इस समय में आपका नुकसान करके अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास करने वाले हैं। अब यहां पर एक बात का ध्यान हमेशा दीजिएगा, मनुष्य जो है ये अपनी इच्छाओं के अधीन रहते हैं, अपना जो काम है वो सर्वोपरि है और जो व्यक्ति ये सोचता है वही आगे बढ़ता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि लालची बनना ही इकलौता मार्ग है, पर अपना भला सोचना ये जरूरी है। जब अपना नुकसान ना हो तो दूसरों का फायदा करना या दूसरों की मदद करना हमेशा सही है। और व्यक्ति दान पुण्य करता है वो तभी करता है जब स्वयं संपन्न होता है, और उतना ही करता है जिससे कि उसको परेशानी ना हो। इस बात का हमेशा ध्यान दीजिएगा। यंगस्टर्स की भी चर्चा करें तो आपको भी ये कहना चाहूंगा कि इस समय में ये सिचुएशन जो है आज की, ये थोड़ी आपके लिए स्ट्रेसफुल है। आप सोचते हैं कि नहीं मैं कर सकता हूं, और जब करने के लिए जाते हैं, एग्जाम देने जाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार बने बैठे आप वहां पर हार बैठते हैं। या ये कहा जाए कि जो आपकी प्रिपरेशन है उससे सामना हो जाता है कि बहुत कम है। गलत चीजों को लेकर के कॉन्फिडेंस में थे, तो इसका ध्यान रखिएगा। इस समय में बिना बात के आगे बढ़ना, दूसरों पर हावी होना मत कीजिएगा। और घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा। हेल्थ रिलेटेड परेशानियां इस समय में उभर सकती हैं, ज्यादा ध्यान रखेंगे, ज्यादा सतर्क रहेंगे, फायदे में रहेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात होती है मीन राशि की, तो आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 75 to 80% तक आपके लिए यहां पे पॉजिटिव है। रोमांच कहें, इंटीमेसी कहें, अंडरस्टैंडिंग कहें, लाइफ पार्टनर के साथ में तो जरूर बेहतर होंगी, पर इस समय में अंडरस्टैंडिंग की बात कही जाए,
प्लानिंग की बात कही जाए, स्ट्रैटेजी की बात कही जाए, तो अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ में भी आपको शानदार अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। मैं ये तक कहूंगा कि इस समय में जो आपके सबऑर्डिनेट्स, आपके स्टाफ मेंबर्स हैं, आप बिजनेस करते हैं तो आपके स्टाफ मेंबर्स जो हैं उनके साथ में भी ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, कोई नया आइडिया खोजने का काम करेंगे, कोई नया कार्य इस समय में शुरू करने का प्रयास करेंगे। यह आपको फायदा जरूर पहुंचा सकता है। ऐसे समय में नौकरी पेशा लोग हैं, दूसरों का सहयोग भी मिलेगा, तालमेल भी बैठेगा। और ऐसे समय में यह जरूर कहूंगा, जो ऑपोजिट जेंडर के स्टाफ मेंबर्स हैं, कलीग्स हैं, यानी कि आप पुरुष हैं तो महिला कलीग हो सकती हैं, तो इनके माध्यम से आज के दिन फायदा जरूर मिलने वाला है। चाहे वो सपोर्ट कहिए, आपके लिए खड़े होने की बात कहिए, या फिर अपना बिजनेस आपको देने की बात कहिए, ये इस समय में जरूर देखने को मिलने वाला है। गृहिणी है तो आपको भी इस समय में इस बात का ध्यान देने की जरूरत है, जहां पर भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले अपनी बात को आगे रखने की, या ये कहा जाए कि घर परिवार की सुख सुविधाओं को बढ़ाना, सोना चांदी खरीदना गलत नहीं है। कभी भी सोना खरीदा जाता है तो यह फायदे की ही बात होती है। आज खरीदोगे तो आने वाले समय में और ज्यादा अच्छी रेट होगी, फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रांग करने की बात होगी। तो ये आज के दिन अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो अपने लाइफ पार्टनर को जरूर कहिएगा कि छोटी सी चेन ही क्यों ना हो, दिलवा दीजिए। हार दिखा सकते हैं तो हार दिलवा दीजिए। जो भी मुमकिन हो सके अगर करवाएंगे तो अपनी ही यहां पे स्ट्रेंथ बढ़ेगी। बस इतना सा ध्यान रखिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब ये तो हुआ आज का राशिफल। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि गणेश महाराज को आसान उपायों से कैसे प्रसन्न किया जाए। खुश करना आसान तो है, जैसे भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए किसी भी विशेष सामग्री की जरूरत नहीं होती, उसी प्रकार माता पार्वती और शिव पुत्र गणेश जी को खुश करना भी सरल है। गणेश जी अपने भक्तों की श्रद्धा हो, भक्ति हो, ये देखते हैं। जो भक्त इनके प्रति जितनी श्रद्धा रखता है, गणेश जी उस पर उतने ही कृपालु बने रहते हैं। और शास्त्रों में गणेश जी को खुश करके उनसे छठ मनोकामना पूरा करवाने के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं। क्या है? सबसे पहला, सबसे आसान उपाय दूर्वा। गणेश जी को खुश करना है, सबसे सस्ता आसान उपाय हर व्यक्ति कर सकता है। जिसके जेब के अंदर सिर्फ 2 रुपए हो वो भी ये व्यक्ति कर सकता है। दूर्वा से गणेश जी की पूजा करना। दूर्वा गणेश जी को इसलिए प्रिय है क्योंकि दूर्वा में अमृत मौजूद होता है। अब गणपति अथर्वशीर्ष में कहा गया है कि जो व्यक्ति गणेश जी की पूजा दुर्वाकुर से करता है वो कुबेर के समान हो जाता है। कुबेर देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं। जब भी कहा जाता है कि पैसा हो तो कुबेर जैसा हो, तो यहां पर कुबेर समान ही आपकी स्थिति बन जाती है। और ऐसे में धन धान्य हो, यह कभी कम नहीं होता। दूसरा, मोदक। गणेश जी को प्रसन्न करने का दूसरा सबसे सरल तरीका जो है वो है मोदक का भोग लगाना। अब गणपति अथर्वशीर्ष में लिखा है कि जो व्यक्ति गणेश जी को मोदक का भोग लगाएगा उनका मंगल ही मंगल गणपति महाराज करते हैं। मोदक का भोग लगाने वाले की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। शास्त्रों में मोदक की तुलना ब्रह्म से की गई है और मोदक भी अमृत मिश्रित माना गया है। फिर घी, पंचामृत में एक अमृत हम मानते हैं घी है, और घी को पुष्टि वर्धक और रोग नाशक भी कहा जाता है। अब भगवान गणेश को घी पसंद है और गणपति अथर्वशीर्ष में घी से गणेश की पूजा का बड़ा महात्म्य बताया जाता है। जो व्यक्ति गणेश जी की पूजा घी से करे उसकी बुद्धि प्रखर होती है, और घी से गणेश की पूजा करने से व्यक्ति अपनी योग्यता और अपने ज्ञान से संसार में सब कुछ हासिल करने की क्षमता बढ़ाता है। अगर आप ये सरल से साधारण से उपाय कर सकते हैं तो इससे असाधारण आपको प्रगति प्राप्त हो सकती है। इच्छा आपकी है, विवेक आपका है, निर्णय आपका है, जीवन आपका है। बस मैं एक मार्ग हूं जो आपको सही करने के लिए जानकारी प्रदान करता हूं। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस एपिसोड को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही रहती है और हमेशा रहेगी कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।